नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में आपको बताऊंगा कि क्यों बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई नई गारंटियां दे रहे हैं और किस तरह से मतदाताओं को वे इसके लिए राजी कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं हुई तो इन सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों से ओपीएस वापस ले लिया जाएगा। और बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही बयान किस तरह परेशानी का सबसे बड़ा सबब भी बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, जिन्होंने की कांग्रेस सरकार के राजस्थान में रिपीट होने पर 5 और गारंटियों का आज ऐलान कर दिया। हालांकि प्रियंका गांधी की जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का जो दायरा था उसे बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा 10,000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना के तहत देने की बात की थी। इन 2 योजनाओं के बाद अब बारी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5 और नई योजनाओं के ऐलान की, जिसमें पशुपालकों के लिए राहत देते हुए कहा गया कि उनसे 2 रुपए प्रति किलो के गोबर खरीदा जाएगा, जिससे सरकार गैस के बायोगैस और दूसरी चीजें भी बनाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आपदा बीमा योजना को भी लागू करने की बात की है, ताकि नेचुरल क्लैमिटी जब भी हो उससे प्रभावित लोगों को या उनके परिजनों को राहत मिल सके। सरकारी स्कूलों को, इंग्लिश स्कूल को राजस्थान सरकार ने बनाना शुरू कर दिया। अब यह भी ऐलान किया गया है कि कॉलेजों को भी अब पूरी तरह इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा। साथ ही सरकारी स्कूल में, कॉलेज में प्रवेश लेने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने लैपटॉप और टैबलेट देने का भी सबसे बड़ा ऐलान कर डाला। तो मुख्यमंत्री की ये सभी योजनाएं आज कांग्रेस सरकार के वापस सत्ता में आने पर लागू होने के दावे गारंटी के रूप में दी गई है। राजस्थान की दूसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन योजनाओं पर बीजेपी की प्रतिक्रिया को लेकर है। बीजेपी वैसे भी इसे रेवड़ी ही लगातार बता रही है। चाहे अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में जितने भी योजनाएं को शुरू किया था उन्हें लागू किया था, एक बार फिर से बीजेपी ने कहा कि यह केवल थोथी घोषणाएं हैं, क्योंकि पिछली जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, अशोक गहलोत ने दी थी, उनका क्या, इसका जवाब पहले मुख्यमंत्री को जनता के सामने पूरे हिसाब किताब के रूप में देना चाहिए। तो बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं अमल में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही नहीं आ रही है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। राजस्थान की तीसरी खबर अपने घर 24 घंटे पहले हुई प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रेड के बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है। डोटासरा ने कहा कि उनके छोटे बेटे के नाम पर ईडी के पास संबंध था, उनके घर और ठिकाने पर आए और उनकी अनुमति के बाद ही पूरे घर का ईडी ने जांच की। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि ईडी जांच कर रही थी किसी मामले की, पर्चे लीक का मामला था, उन्होंने यह भी माना। लेकिन यह भी कहा कि उनके घर से दिन भर चली जांच के बाद ईडी के अधिकारी केवल एक मोबाइल फोन और 2 पेन ड्राइव लेके गए। इसके अलावा न तो नकदी मिली, न ही कोई दस्तावेज ईडी को मिले। ऐसे में ईडी को अब सबके सामने आके बताना चाहिए कि उन्हें गोविंद सिंह डोटासरा के घर से क्या मिला। यानी कि ईडी को घेरने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि यदि उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है ईडी द्वारा किसी मामले में, तो वे जेल से ही चुनाव जीतकर वापस आ जाएंगे। इस तरह की बातें गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से आई है। राजस्थान की चौथी खबर चुनाव आयोग की सक्रियता को लेकर है। दरअसल चुनाव आयोग आचार संहिता का पालन कराने के लिए लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी के तहत वाहनों की जांच, नाकेबंदी के दौरान पिछले 17 दिन में 300 करोड़ रुपए के मतदाताओं को लुभाने के लिए या घोषित संपत्ति जो ले जाई जा रही थी, उसे चुनाव आयोग के जो मॉनिटरिंग एजेंसी है जिसके साथ तालमेल के साथ काम कर रही है, उन्होंने सीज कर लिया। बांसवाड़ा में भी 10 लाख रुपए की चीज़ें जब्त हुई है। और 24 घंटे पहले यदि बात की जाए, चुनाव आयोग ने राजस्थान के 7 जिलों में 1-1 करोड़ रुपए की इन मतदाताओं को लुभाने के लिए ले जाई जा रही चीज़ों को जब्त किया। तो 17 दिन में 300 करोड़ रुपए की चीज़ें जब्त होना अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर भादरा से बीजेपी के प्रत्याशी का आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन करने का मामला सामने आया, जिसमें वे साफ तौर पर अपने समर्थक सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जो बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पर लाकर वोटिंग करवाएगा उसे वे 11,000 रुपये का नकद इनाम देंगे। यानी कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चुनाव अधिकारी को शिकायत दी गई है कि मतदाताओं को रुपए के जरिए लुभाने की कोशिश बीजेपी की ओर से या बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी की ओर से की गई है।
आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गारंटियों को लेकर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी पर 7 गारंटियों का ऐलान कर दिया। कर्नाटक चुनाव में भी इसी तरह की गारंटी दिया था और लोगों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिला। ऐसे में 2 गारंटी 48 घंटे पहले प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान दी गई, जिसमें 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर राजस्थान सरकार दे रही थी उसके दायरे को बढ़ाने की बात की गई। 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं को या परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की पहली गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी, महिलाओं को सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी ने 10,000 रुपये सालाना सम्मान भत्ते के रूप में देने की बात कही है। ये 2 गारंटी जो थी 48 घंटे पहले हुई है। आज बारी थी मुख्यमंत्री द्वारा 5 और नई गारंटियों को लेकर जनता के बीच जाने की, और उन्होंने आज अपनी 5 गारंटियों को बताया, जिसमें युवाओं का ध्यान रखा गया, पशुपालकों का ध्यान रखा गया, महिलाओं की बात की गई है और सबसे बड़ी बात छात्रों की भी बात की गई है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया कि अभिभावकों की चिंता दूर करने के लिए उनकी सरकार ने इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल तो खोल दिए जहाँ निःशुल्क इंग्लिश में पढ़ाई की जा रही है। अब कॉलेजों में भी यदि कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज होंगे सरकारी। बहुत बड़ा ऐलान है। दूसरा, मुख्यमंत्री का ऐलान पशुपालकों को ध्यान में रख के किया गया। पशुपालकों के लिए कहा गया कि उनसे 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी सरकार, जिसका वह बायोगैस खाद वगैरह बनाने में उपयोग करेगी। पशुपालकों को राहत देने की बात है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं राजस्थान में भी आती है, देश के हर हिस्से में, ज़्यादातर हिस्से में देखने को मिलती है। उससे प्रभावित होने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए का चिरंजीवी आपदा बीमा के नाम से योजना शुरू करने की बात की है। वैसे राजस्थान सरकार 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। अब आपदा के दौरान यदि कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए भी 15 लाख रुपए के बीमा की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। बहुत बड़ी बात है। कॉलेज में पढ़ने आने वाले, यानी कि जैसे ही आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे छात्र छात्राएँ, उन्हें सरकार ने निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट देने का ऐलान कर दिया। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, तो सरकार को लगता है कि यह ज़रूरी है और इसी के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने इस तरह से आज 5 बड़ी योजनाओं की और गारंटियों की घोषणा की है। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सभी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ साथ नेता और कार्यकर्ताओं से भी अपील कर डाली कि राजस्थान सरकार द्वारा जो अब तक गारंटियां दी गई, जिसका लाभ जनता ले रही है, चाहे वह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली हो, अन्नपूर्णा स्वास्थ्य फूड पैकेट की बात हो, इंदिरा रसोई की बात हो, उन सभी योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जाएं और इन नई जो योजनाओं के बारे में भी जनता को बताएं कि सरकार यदि फिर से राजस्थान में कांग्रेस की बनती है तो इन सभी का लाभ भी उन्हें मिलेगा। और यही कारण था कि आज के आज सरकार, चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, फिर कहीं सरकार बनेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज ही मिस कॉल दीजिए ताकि आप रजिस्टर्ड हो जाएं और इन योजनाओं का सबसे पहला लाभ आपको ही मिलना शुरू हो जाए। और खुद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे पहले जो नंबर दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से उस पर डायल किया और रजिस्टर्ड अपना करवाया। बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अपने आप को लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने की और वो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत की योजनाओं को बीजेपी रेवड़ियाँ तो बता ही रही है, यह भी बता रही है कि सरकारी खजाने को खाली कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से सफाई दी गई है कि उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञों से भी बात की है, जानकारों से भी बात की है और उसी के बाद ये गारंटियाँ दे रहे हैं, यानी कि पूरा होमवर्क करने के बाद ही यह गारंटियाँ वे दे रहे हैं। बीजेपी के लिए परेशानी की बात है, पहले भी सरकारी योजनाएं जो थी उन्हें वापस लिए जाने का जनता के बीच में जो माहौल बना हुआ उससे अब तक बीजेपी निकाल नहीं पा रही। आज मुख्यमंत्री ने एक और शगुफा छोड़ दिया कि यदि बीजेपी सत्ता में आ ही जाती है किसी तरह से तो वो सबसे पहले ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करेगी। 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा। यही नहीं, एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री ने यहां तक भी कह दिया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो विधानसभा में एक कानून पास करेगी, उस कानून को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजकर उसे मंजूर करवाएगी और उसके बाद कोई भी राजस्थान की सरकार या कोई दूसरी सरकार उसे कभी भी वापस विड्रॉ नहीं कर पाएगी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ताउम्र मिलता रहेगा। यह मुख्यमंत्री का नया एक दाव है। अब इसने बीजेपी की समस्या को बढ़ा दी है। बीजेपी तो वैसे भी सरकारी योजनाओं को लेकर काफ़ी कश्मकश में रही है कि किस तरह से जनता के बीच में, क्योंकि महंगाई है, सब जानते हैं, हर चीज़ महंगी है, कई लोगों की चीज़ें हाथों से निकलती भी जा रही है।
तो ऐसे में जनता को कुछ चाहे 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का राहत मिल रहा था, 500 रुपये में निःशुल्क गैस सिलेंडर मिल रहा था, 8 रुपये में खाना मिल रहा था, कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग को तो फायदा हो रहा था। बीजेपी इस बात को भी अच्छी तरह से जानती है, हालांकि राजनीति का आरोप प्रत्यारोप अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी को यह बात भी कहनी पड़ी कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो वह अशोक गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। यानी कि गारंटियाँ जो अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 10 बड़ी गारंटियाँ दी है, उनमें से किसी को बंद नहीं करेगी और बेहतर तरीके से सुधार करके उसे लागू करेगी। अब बीजेपी क्या कहेगी, क्योंकि 10 गारंटी तो पहले ही लागू हो चुकी है, 5 और 7 और नई गारंटियाँ अब आ गई है, 17 गारंटी। बड़ी बात है कि 17 गारंटी क्या बीजेपी इसे जारी रखेगी और बस कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है कि देखिए हमने आपको 17 गारंटियाँ दी, 17 महंगाई से राहत देने के लिए 17 योजनाएं बनाई। यदि अब भी आप हमें वोट नहीं देते हैं और बीजेपी आ जाती है तो इनमें से हर योजना छूमंतर हो जाएगी आपकी। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी एकदम साफ है, बीजेपी को घेरने की, कम से कम इस मुद्दे पर। और सरकारी कर्मचारियों को घेरने के लिए तो उसने शुरुआत करी ही दी है ओपीएस के नाम पर। जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ वहाँ ओपीएस लागू किया जा चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बात भी बोल रहे हैं कि निर्मला सीतारमण तो पहले ही ये कह चुकी है कि ओपीएस लागू करना पॉसिबल नहीं है फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को। ऐसे में यदि राजस्थान में आती तो यह योजना भी हाथ से गई। अब बीजेपी क्या करे, क्योंकि उसने इतना तो वह सरकार की योजना के बारे में कह रही, इतना ही कह रही है कि पहले वाली गारंटियों का क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा वह उसके नेता कुछ भी बोलते नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि जब भी गारंटी के उनसे सवाल पूछा जाए वो तो कहते हैं पहली वाली गारंटी का क्या हुआ, वही ढंग से लागू नहीं हो पाई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ तक बोल देते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि हम भी इससे बढ़कर कोई चीज़ आपको देंगे या इसी तरह का लाभ इन द सेंस जनता को राहत देने वाली किसी सौगात का हम भी आपके लिए अनाउंसमेंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि वह फ्री की योजना हो, किसी और तरीके से भी, लेकिन बीजेपी नेता ये शायद नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने कल से हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है अशोक गहलोत को घेरने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए। और इस हल्ला बोल के तहत बीजेपी राज्य भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी और पेपर लीक का मामला बीजेपी ने उठाने का फैसला किया है। पेपर लीक में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। कांग्रेस के समर्थन दे रहे 5 साल से एक निर्दलीय विधायक के यहाँ ओम प्रकाश उगला, उनके यहाँ उनके घर भी रेड पड़ चुकी है। अशोक गहलोत के बेटे को सम्मन दे चुका है ईडी और बुलाया कि आप हमारे पास आइए, आपसे जुड़े मामले से पूछताछ करनी है। तो ऐसे में अब पर्चे लीक मामले को लेकर बीजेपी कल से हल्ला बोल अशोक गहलोत के खिलाफ शुरू करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अशोक गहलोत सरकार द्वारा अभी तो केवल 17 ही गारंटियां सामने आई है, अभी तो घोषणा पत्र आना बाकी है। घोषणा पत्र में इसे और कितना बड़ा विस्तार रूप दिया जाएगा, क्या उससे घोषणा पत्र लाने से पहले कांग्रेस कुछ और भी गारंटियों का ऐलान करेगी, घोषणा बताएगी जनता को? यदि ऐसा होता है तो बीजेपी नेताओं की चिंताएं और भी बढ़ जाएगी और उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव करना ही पड़ेगा। इस तरह का माहौल बनाने की वे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता को साफ हिदायत दे दी गई है कि वे जनता के बीच जाएं और बार बार केवल एक ही लाइन बोलते रहें कि यदि बीजेपी आई तो इन सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, आपको जो चीज़ों का लाभ मिल रहा है वो सभी योजनाएं छीन ली जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं के सामने कश्मकश की स्थिति है कि किस तरह से अब इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए।